नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बॉटनी विद शुभम पर। मैं हूं शुभम राज। तो दोस्तों कैसे हैं बताइए आप लोग। आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है हम लोगों का ज्योग्राफी का, उसमें लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने चर्चा किया था। और आज हम उससे आगे बढ़ के उससे आगे का चैप्टर का करेंगे। और ये क्लास सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बीपीएससी बी 4.0 के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी वर्ग में ज्योग्राफी पूछा जाता है। और सिर्फ इसका अगर पहले के सिलेबस के हिसाब से देखें तो 8 नंबर पहले के हिसाब से आता है। अभी पता नहीं क्या कैसे होगा, पीटी होगा क्या होगा। अगर होगा तो भी आपको ज्योग्राफी में 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जीके जीएस सेक्शन में आपको ज्योग्राफी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो ये स्पेशल ज्योग्राफी का क्लास है। सो इसे आप देखिए और पूरे वीडियो तक देखिएगा, बीच में कोई स्किप नहीं करेगा। और अगर कोई पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और कैसे लग रहा है वीडियो आप लोग जरूर से बताइएगा अपने कमेंट के द्वारा, और लाइक करें हमारे वीडियो को। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरेटरी। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहले इस क्वेश्चन से तो आप समझिए ये कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, वो इंदिरा कोल है। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन हो गया, वो इंदिरा कोल हो गया। और ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंदिरा कोल क्या हो गया आपका, नॉर्थन पॉइंट। और ये किस केंद्र राज्य में स्थित है, ये आपको कौन सा हो जाएगा, लद्दाख या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। तो इंदिरा कोल जो आपको देखने को मिलेगा ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। इसका बी दोस्तों सेंसर सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आपको बी बी में तो जम्मू कश्मीर क्या था इसमें, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर नहीं होगा सॉरी, इसमें आपको लद्दाख देखने को मिलता है। इंदिरा कोल आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के निकट स्थित होता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आपको, जम्मू कश्मीर में सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो द्वीपों सहित कौन सा है। मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है, जो कि मतलब द्वीप सहित कौन सा हो जाएगा। साउथ में पूछ रहा है, नॉर्थ आपको ऊपर हो जाए, नीचे आपको साउथ देखने को मिलता है। तो इसमें आपको द्वीपों सहित पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका जैसे कि ये साउथ आपका ये भूमि बॉर्डर खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो हमारा द्वीप है। जो द्वीप है तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो गया, तो वो कौन सा हो गया, वो कौन सा पूछ रहा है कि मतलब कि जो ये अपना ये जो हो गया आपका द्वीप, ये भारत का ही पार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ से हटके पानी के द्वारा जाया जाता है। तो वो कौन सा लैंड है ये पूछ रहा है। और ये सबसे दक्षिणतम में ये यही आ जाता है, भूमि यहीं तक आएगा, उसके बाद ये आ जाता है। इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा इसका नाम क्या है सो पूछ रहा है। तो इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ऊपर आपको इंदिरा कॉल देखने को मिलेगा और नीचे आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। ये द्वीप सहित अगर भूमि का सिर्फ पूछे, भूमि का अगर सिर्फ पूछे तो वो कन्याकुमारी तक रहता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बी सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित होता है। यह द्वीप समूह
सहित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पहले इसे पिग्मेलिया पॉइंट भी कहा जाता है। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। यह द्वीप समूह सहित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मुख्य भूमि द्वीपों को छोड़कर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? 3 का बताइए कौन सा हो जाएगा? अभी ये मैंने बताया है, इसका कौन सा हो जाएगा? आपको कन्याकुमारी, इसको कॉप कोमरिन भी कहा जाता है। इसका बी दोस्तों सही हो जाएगा। कन्याकुमारी को कॉप कोमरिन भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह 3 जल निधियां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में मिलती है। ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लीजिएगा। ये भी मैंने इंक्लूड करवा दिया है इसमें, बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट सभी क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का पश्चिमतम बिंदु, मतलब कि पूछ रहा है वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट सर क्रीक, यहाँ पे बता भी दिया है कि जो पश्चिमतम बिंदु वेस्टर्न पॉइंट क्या है, सर क्रीक जो है वो किस राज्य में स्थित है? वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया? सर क्रीक हो गया। वेस्टर्न पॉइंट सर क्रीक हो गया। और ये किस राज्य में स्थित है? तो आप पश्चिम में देखिएगा कौन कौन सा राज्य है, उसके हिसाब से आप देखिए कि राजस्थान में है, या फिर गुजरात में है, या फिर महाराष्ट्र में है, या फिर पंजाब में है। सबसे जो आपको पश्चिम में कौन देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको दोस्तों बी सही हो जाएगा। गुजरात आपको सबसे पश्चिम में देखने को मिलेगा। सर क्रीक गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत पाकिस्तान सीमा विवाद का प्रमुख केंद्र भी है। यह बहुत बार इसमें विवाद होता है भारत और पाकिस्तान का। यह एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय क्षेत्र है। सर क्रीक जो है यह एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु जो कीबथू है वो कहाँ स्थित है? ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न पॉइंट क्या है? कीबथू। ईस्टर्न पॉइंट पूछे, अगर पूछे कि भारत का ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो वो कीबथू है। वो कहाँ स्थित है? लोकेटेड कहाँ हो गया? असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या सिक्किम में? तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। इसका सी देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पूरब में आपको अरुणाचल प्रदेश ही देखने को मिलता है। कीबथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह म्यांमार व चीन की सीमा के निकट है। यह भारत का पूर्वोत्तम बसा हुआ गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, या 2500 किलोमीटर? 6 का बताइए। तो इसका बी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर होता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई अगर पूछे तो 2933 किलोमीटर होता है। यह भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया है। जो भी स्टूडेंट पिछली क्लास को देखे होंगे वो इस क्वेश्चन को आसानी से करके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाता है? बी हो जाता है, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। और विश्व का क्षेत्रफल का ये 2.4 भाग होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है, अभी जनसंख्या पे आया है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितने आज पे हो जाएगा, अभी नहीं बताएंगे आपको, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। भारत की मानक यामोत्तर 82°30 पूर्व किस शहर के निकट से गुजरती है? इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन मेरिडियन 82.3 ईस्ट पासेज नियर विच सिटी? कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज, नैनी, भोपाल, नागपुर, या उज्जैन? मेरिडियन जो होता है वो किस शहर से गुजर रहा है ये पूछ रहा है। 82°30 पूरब जो है मेरिडियन वो किस शहर से गुजरता है? तो यहाँ पे आपको प्रयागराज देखने को, प्रयागराज में कहा? नैनी में देखने को मिलता है। तो 8 का 1 सही हो जाएगा।
या जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया प्रीडोमिनेंटली हैव? भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की होती है? मेडिटरेनिया, मॉनसून, इक्वेटोरियल या डेजर्ट? कौन सा हो जाएगा 9 का? तो यहाँ पर आपको मानसून देखने को मिलता है भारत की जलवायु। यह मौसमी पवनों से नियंत्रित होती है। ग्रीष्म व शीत मानसून दोनों भारत को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर लगभग कितना हो जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको देखने को कौन सा मिलेगा? 7516.6 किलोमीटर, या फिर 15,200 किलोमीटर, या फिर 11,098.8 मीटर, या 6100 किलोमीटर। तो इसका बी आपको देखने को मिलेगा 15,200 किलोमीटर तक स्थलीय सीमा। यह सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी बॉर्डर साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत की कुल जलीय सीमा तटरेखा लगभग कितना होता है? जलीय पूछ रहा है कि जलीय तटरेखा लगभग कितना है भारत का। तो यहाँ पर आपको 11 का देखने को मिलेगा 7516.6 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि प्लस द्वीप समूह की तटरेखा शामिल होती है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज? भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन 2-3 बार बता चुके हैं। कितना हो जाएगा? 32,87,363 स्क्वायर किलोमीटर। बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। आ गया ना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडियाज शेयर अ लैंड बॉर्डर डायरेक्टली? भारत कितने देशों के साथ सीधे स्थलीय सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा कितने हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सीधे स्थलीय, यहाँ पे जलीय नहीं पूछ रहा है, स्थलीय पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लैंड बॉर्डर पूछ रहा है, तो ये आपको 7 देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये कौन कौन से 7 है? तो पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि भारत का ही भाग है। आपको पाकिस्तान हो जाएगा, चीन आपको देखने को मिलता है, नेपाल हो ही जाएगा, भूटान भी हो जाएगा, बांग्लादेश भी इसी का पार्ट हो ही जाएगा, और आपको म्यांमार हो जाएगा, और अफगानिस्तान का कुछ भाग ये इसका भी सटता है। अफगानिस्तान की सीमा पीओके पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है, जो कि अभी फिलहाल अपने भाग में नहीं है। श्रीलंका व मालदीव केवल जलीय सीमा साझा करते हैं। और ये जो 2 हैं, टोटल ऐसे 9 हैं, तो इसमें 7 आपको स्थलीय देखने को मिल गया, और आपको 2 आपको जलीय देखने को मिल गए। टोटल यहाँ पे आपको 9 होते हैं। टोटल पूछे तो 9, और स्पेशल लैंड या स्पेशल जलीय दे के पूछे तो एक आपको ये 2 देखने को मिलेगा, एक को टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश उनके साथ जलीय सीमा साझा करते हैं? कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कितने हो गए? भारत के कितने पड़ोसी देश उनके साथ जल में समुद्री सीमा साझा करते हैं? यहाँ पे कि केवल आपको जलीय पूछ रहा है कि जलीय में कितने मतलब कि जलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलता है। हाउ मेनी ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री शेयर द मैरीटाइम वाटर बाउंड्री विथ इट? तो यहाँ आपको सी देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा, जो कि आपको जल से साझा करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। और स्पेशल जब पूछे कि सिर्फ जलीय देके, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से तो 2 ही होना चाहिए। भारत के कितने पड़ोसी देश उनके साथ
जलीय समुद्री सीमा साझा करते हैं? हाउ मेनी इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज शेयर द मैरीटाइम वाटर बाउंड्री विथ इट? यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही होना चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे स्थलीय और जलीय मिला के पूछे तब आपको 5 देखने को मिलेगा। मतलब कि जो कि जल से भी साझा कर रहे हैं और स्थल से भी साझा कर रहे हैं, दोनों मिला के पूछे तब आपको 5 इसका आंसर लगाना है। और केवल जलीय पूछ रहा है तो इसमें आपको 2 ही लगाना है। ये ऑप्शन गलती हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 लगाइएगा। यहाँ 5 की जगह आप 2 लगाइए। क्योंकि अगर दोनों मिला के पूछ रहा है तब आप 5 लगाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये 3 जो है आपको स्थलीय भी साझा करते हैं, और श्रीलंका, मालदीव पे जो ये सिर्फ आपको जलीय देखने को मिलेगा, ये आपको स्थलीय साझा नहीं करते। स्थलीय में आप 7 देख लिए थे, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और आपको भूटान देखने को मिल गया था, नेपाल देखने को, चीन देखने को मिल गया था। श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 5 नहीं। अगर दोनों मिला के जब पूछे कुछ इस तरह का क्वेश्चन बने जहां पर स्थलीय और जलीय मिला के पूछ रहा है तो आप 5 लगाइएगा, नहीं तो सिर्फ जलीय पूछे तो 2 ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थलीय और जलीय दोनों मिलाकर, देखिए यहाँ पे आ गया स्थलीय और दोनों मिलाकर भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ पे बताइए कुल कितने स्थलीय और जलीय दोनों मिलाकर। 15 का बताना है कि स्थल और जलीय दोनों मिलाकर टोटल कितने हम बताए थे शुरू में, टोटल 9 हो गए। 7 हो गए आपको स्थलीय और जलीय 2 हो गए, टोटल 9 हो गए। ऐसे इस क्वेश्चन में भारत के कितने पड़ोसी देश उनके साथ जलीय सीमा साझा करते हैं? जलीय, यहाँ पे ऐसे सी सही ही हो जाएगा, क्योंकि केवल नहीं दिया है ना। जब केवल पूछे तब आपको लगाना है। यहाँ पे आपको 5, क्योंकि कितने पड़ोसी देश जलीय समुद्री से जाता, कितने पूछ रहा है तो आपको 3 तो वो भी हो ही जाएगा और 2 वो भी हो रहा है, मतलब टोटल 5 आपको साझा कर ही रहा है। टोटल आपको 5 साझा कर ही रहा है। तो यहाँ पे केवल अगर पूछे जलीय कि केवल जलीय तब आप 2 लगाइएगा, नहीं तो ये सही ही है, 5 देश करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो जानते ही हैं, ये जलीय अतिरिक्त है, यहाँ पे 7 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न? 16 नंबर। तो 16 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्टर्न में आपको भारत स्थित देखने को मिलता है। इसका सी सही हो जाएगा। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर व मुख्य या यामोत्तर के पूर्व में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का ज्यामितीय आकार किस रूप में वर्णित है? ट्रायंगुलर या क्वाड्रिलेटरल या सर्कल या पेंटागोनल? कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर का आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलता है, बी इसका सही हो जाएगा। भारत का आकार जो होता है वह चतुष्कोणीय होता है। यह उत्तर से मतलब कि नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है, इसका प्रायद्वीपीय आकार। और प्रायद्वीपीय भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, और प्रायद्वीपीय जो होता है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, बस एक जो होता है वो भूमि रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार किसके बीच है? अब अक्षांशीय विस्तार बताना है 6 डिग्री 4, 6 डिग्री 4 नॉर्थ टू 35 डिग्री 6 नॉर्थ, या फिर 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, या फिर आपको ये 10 वाला तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए पहले। 8 डिग्री 4 से साउथ टू नॉर्थ, ये बताना है कि कौन सा हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ तो होगा नहीं, यहाँ पे नॉर्थ टू नॉर्थ बी आपको देखने को मिलता है। 8 डिग्री 4 से नॉर्थ से आपको 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक देखने को मिलेगा। यह उत्तर दक्षिण भौगोलिक फैलाव को दर्शाता है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 5 नॉर्थ के निकट है। वह इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 नॉर्थ चरम बिंदु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार किसके बीच है? अब देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है कि ये किसके बीच है, तो यहाँ आपको देखने को मिलता है। और ये आपको 6 वाला तो होगा नहीं, 70 वाला होगा नहीं, बच गया 2, तो ये दोनों में से कौन सा हो जाएगा? 68.7 ईस्ट से आपको 97 पॉइंट ईस्ट तक। यहाँ पर आपको वेस्ट टू ईस्ट दिया हुआ है, तो इसलिए इसको गलत मानेंगे, और यहाँ पे दोनों में ईस्ट है, तो इसलिए आप इसमें बी आप ले लीजिए। पश्चिमतम देशांतर सर क्रीक गुजरात में है, पिछली कक्षा में इसको बताया था। पूर्वोत्तम देशांतर किवथु अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश आपको क्या हो जाता है? सबसे ईस्ट में हो रहता है, ईस्ट में किवथु हो जाता है। और ये गुजरात आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये वेस्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 20 पे। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्लोबल मीन टाइम, या ग्रीनविच मीन टाइम, या जनरल मेरिडियन टाइम, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन ट्रैक। तो हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं ग्रीनविच करके, तो ग्लोबल कट गया, जनरल कट गया, बच गया ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन ट्रैक। तो ट्रैक से क्या लेना देना? टाइम का जब बात आ रहा है जीएमटी, तो टाइम से बस एक ही है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। यह 0 डिग्री देशांतर लंदन पर आधारित होता है। सभी देशों का समय जीएमटी के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। तो कितने डिग्री है वो भी आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है? ये आपको बताना है, आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है। 4 घंटा 30 मिनट, या 5 घंटा, या 5.5 घंटा, या 6 घंटा। तो हम लोग इसको बहुत दिन से जानते हैं कि 5.5 घंटा ही आगे रहता है, 5 घंटा 30 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाता है। यह भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 ईस्ट पर आधारित होता है। प्रयागराज नैनी से यह यामोत्तर गुजरती है। 21 का आपको सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा के नियम के अनुसार 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के समय के बराबर होता है? 15 डिग्री का जो देशांतर है 1 घंटा के नियम के अनुसार 22 का बताना है कि एक देशांतर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा नियम के अनुसार, तो एक देशांतर जो होता है वो कितने मिनट के समय के बराबर होता है? कितने मिनट टाइम के बराबर होगा? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 आवर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल हाउ मेनी इन मिनट इन टाइम। मिनट में बताना है कि 1 डिग्री कितने का है, 2 मिनट, या 4 मिनट, या 6 मिनट, या फिर आपको 10 मिनट। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट समय के बराबर होता है? वो आपको 4 मिनट देखने को मिलेगा।
क्योंकि देखिए 15 जो है 1 घंटा बोल रहा है, मतलब 60 मिनट के बराबर बोल रहा है। 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने हो जाएगा 60/15, 15 चौका 60, मतलब कि 4 डिग्री। तो 1 डिग्री आपको 4 मिनट के बराबर देखने को मिलेगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? ये क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इसका कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाता है। 7वें स्थान पर भारत आता है, सी सही हो जाएगा इसका। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर सभी लोग जानते हैं कि रूस है, दूसरे पे कनाडा हो जाता है, और तीसरे पर आपको अमेरिका देखने को मिलता है, और चौथे पे चीन हो जाता है, पांचवें पर ब्राजील, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है, सातवें पर हमारा प्यारा देश भारत है। और जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग पहले अव्वल पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? तो क्षेत्रफल के अनुसार तो रसिया है, अभी ही पढ़े हैं, इसका 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और बीपीएससी 4.0 के लिए सभी सब्जेक्ट इस पे जनरल साइंस के धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जरूर से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को वीडियो देखने के लिए।